हर गरीब का सपना होता है खुद का एक आशियाना, लेकिन यह आशियाना भी सरकारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और अब सरकार द्वारा बनाए गए गरीबों के आवासों पर राजनीतिक रसूख रखने वाले अपराधी और असामाजिक तत्व काबिज हैं। ग्वालियर विधानसभा में सरकार द्वारा विकास के सभी दावे धराशायी नजर आ रहे हैं। यहाँ के निवासियों की माने तो स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सालों से उनकी सुधि नहीं ली है। यहाँ के निवासियों की माने तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी सालों से उनकी सुधि नहीं ली है। दरअसल ग्वालियर विधानसभा के मानपुर में शासन ने गरीबों के रहने के लिए आवास तो बना दिए, लेकिन यह गरीब सुविधा, सुरक्षा और मौलिक अधिकार से अब तक वंचित हैं। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में पहुंची यह महिलाएं मानपुर फेज 2 की सरकारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहवासी हैं। इनका कहना है कि मानपुर के शासकीय आवास में 50% फ्लैटों का आवंटन पैसे वाले लोगों को कर दिया गया और उन रसूखदार लोगों ने अपने फ्लैट्स असामाजिक तत्वों और अवैध किराएदारों के हवाले कर दिया। यहाँ ना सुरक्षा है ना सुविधा, क्योंकि नगर निगम के भ्रष्टाचार के चलते शासकीय आवास भी सुरक्षित नहीं है। इन महिलाओं की किराए का मकान से अपने मकान में पहुंचने की खुशी उस समय खत्म हो गई जब यहाँ न पानी मिला, ना सुरक्षा और ना ही कोई सुविधा। सरकारी दावों के ठीक उलट यहाँ अपराधी भी हैं और चोरियां भी बेशुमार हैं। वहीं दूसरी ओर खुद को जनसेवक कहने वाले प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और स्थानीय विधायक प्रद्युमन सिंह तोमर ने आज तक यहाँ कदम नहीं रखा है। यह महिलाएं 2 साल से ग्वालियर नगर निगम एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट समेत सभी विभागों से गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके ना तो स्थानीय नेता सुनने को तैयार हैं और ना ही बेलगाम अधिकारियों के कानों पर जूं रेंग रही है। बड़ा सवाल यह है कि बेघर और गरीबों के लिए बनाए आशियाने उन्हीं की जान के दुश्मन बन गए हैं। पानी, बिजली। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये जो यहाँ पर आए हुए हैं, इन्होंने सरकारी मल्टी में यानी सरकार द्वारा बनाए गए फ्लैट्स में अपने मकान लिए हैं, अपना आशियाना बनाया है, लेकिन अब वो अपना पैसा खर्च करने के बावजूद भी उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। पानी नहीं है, सड़क नहीं है, सुरक्षा नहीं है। तो कहीं ना कहीं और जो जिम्मेदार हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, वो भी वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं अब तक। मेरे साथ में कुछ ये नागरिक मौजूद है जो वहाँ पर रहते हैं। मानपुर फेज 2 जो कि सरकार द्वारा सरकारी मल्टी बनाई गई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से बदहाल है। वहाँ चोरी हो रही है, वहाँ सुरक्षा नहीं है। मेरे साथ में तो कुछ महिलाएं आई हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा मंजू दीक्षित। मंजू जी, ये बताएं किस तरह से आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या मामला है, क्यों आपने इतनी बड़ी संख्या में, आप चूँकि 100-150 लोग की तादाद में आप लोग आए हैं, तो क्या कारण रहे कि आपको मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा? हम पहले नगर निगम में भी अपनी कंप्लेन कर चुके हैं। हम अपने ही क्वार्टरों में गए हैं, लेकिन वहाँ हमने सोचा था यहाँ पे हम सुरक्षित रहेंगे, अपना घर है। किराए के घर में बहुत परेशानियाँ होती हैं, लेकिन क्या है, जो अब अपने घर में रहने के लिए तो आदमी कुछ और ही खुशियाँ महसूस करता है, वो हमने की। लेकिन क्या है, वहाँ हम हर तरीके से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। क्योंकि कारण है, जिनके क्वार्टर है वहाँ वो लोग रह ही नहीं रहे हैं। उन्होंने अपने क्वार्टरों को किराए पर दिया है और वो किराएदार जो हैं वो इस तरीके के हैं, वे लड़के लड़कियां हैं, वहाँ पर आए दिन शराब पीते हैं, दंगा करते हैं और गलत उस कमरे का गलत यूज कर रहे हैं। आए दिन नए नए लड़का लड़कियां सब तरह के लोग आ रहे हैं। मकान मालिक उनसे केवल पैसा कमा रहे हैं, जब उनको जरूरत ही नहीं है उस मकान की, तो उनको देना नहीं चाहिए। ऐसे कितने लोगों ने मकान लिए हैं? वहाँ पर कितने फ्लैट ऐसे हैं जो कि मकान मालिक ने लिए हैं और वो उसमें किराएदार रहे? बहुत लोग हैं। मेरे ब्लॉक में भी बहुत से लोग हैं और उनसे अगर मना करो तो वो ये कहते हैं हमारा फ्लैट, हम कुछ भी करें, तुम्हें जो करना वो कर लो, कहीं भी कंप्लेंट कर दो, तुम्हें जो बन सके वो कर दो। तो सर, हम ऐसे रोज रोज लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम फैमिली वाले लोग, और सामने अगर हमारे गलत काम होता है तो हमें एक्शन उठाना पड़ता है। मजबूरी है, मारने की धमकी दी जाती है हमें। तो सर, हम तो सुरक्षित नहीं है और हम तो ये कहते हैं जिसको जरूरत है उसको दे दीजिए। उसके लिए आपने इसी की कंप्लेंट की? आप
10 बार, एक बार नहीं 10 बार करी है हमने नगर निगम में जा जाके अपना काम छोड़ के आते हैं, कुछ उसका नतीजा नहीं निकल रहा है। आप भी वहीं रहते हैं? हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? पूरा लाल। जी, आपकी पूरी फैमिली रहती होगी, परिवार रहता होगा आपका, तो कितनी सुरक्षा महसूस करते हैं वहाँ पर? और जो वहाँ पर जो नेता हैं या जो विधायक हैं वहाँ के स्थानीय, वो कभी आए हैं वहाँ? नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया। हमारी खुद गाड़ी चोरी भाई। और जो जिसमें हम रह रहे वे है 24 फ्लैट, उसमें रह रहे 5 आदमी और सामने ताले पड़े भाई। उन पे तो मकान है, जी पे मकान है, मिल रहे हैं तो उसका मिले ही नहीं, यहाँ पूरे खाली पड़े। देखिए, यहाँ पर नगर निगम का एक बड़ा जो है भ्रष्टाचार भी सामने आया है कि जिसके पास मकान है उसको भी यहाँ पर मिली भगत से भ्रष्टाचार करके पैसा लेके रिश्वत लेके उसको मकान दे दिया गया, जबकि सरकार द्वारा ये जो मल्टी बनाई गई थी ये केवल बेघर लोगों के लिए थी, गरीब लोगों के लिए थी। लेकिन वो गरीब ना रहते हुए सारे वहां पर पैसे वाले लोगों ने वहां पर अपने मकान केवल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से दे दिए। कुछ और भी लोग मौजूद है। ये क्या नाम है? देखा जी, वहाँ के स्थानीय विधायक कौन है? क्या अभी तक आप आए हैं वहाँ पर, क्या हुआ है? प्रद्युम्न सिंह तोमर। जी, वहाँ सर इतनी प्रॉब्लम है, मैं 4-5 महीने से शिफ्ट हुई हूँ, लेकिन मुझे अभी से लग रहा है कि वहाँ जाकर हमने गलती की। वहाँ सबसे ज्यादा जिनको मकान नहीं मिलने चाहिए थे उन लोगों को मिले हैं, और किराएदार इतने ऐसे लोग रख रखे हैं कि हमको परेशानी बहुत होती है। हम लोग भी बाहर नहीं निकल सकते उन लोगों की वजह से ढंग से बोलो तो फिर वही लड़ाइयाँ। क्या नाम है? रविंद्र सिंह राजावत। ये अभी किस तरह की व्यवस्थाएं सुविधाएं कैसी हैं वहाँ पर? क्या आप सुरक्षित हैं? कैसे क्या? मैं नगर निगम में कम से कम 11 बार गया और 11 आवेदन दिए, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती। अगर ये बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री पूरी करवाओ तो सामने ये लोग जब ये बाउंड्री के लिए खड़े हो ना तो सामने कॉलोनी वाले बनने नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं ये हमारा कब्जा है। और जब नगर निगम को बताओ तो वो कह रहा है आप सभी लोग इकट्ठा होके बाउंड्री करवाओ, हम नहीं आएंगे। नगर निगम वालों ने पूरा अपना काम पूरा करके नहीं दिया सर, उसके लिए हम क्यों लड़े उसके लिए? सर उनको अपना पूरा काम करना चाहिए, उसके अगर वो तोड़ आपका कोई पैसा बकाया रहा है क्या नगर निगम? नहीं, सारा हमारा शुरू में ही। अभी चूंकि यदि जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जो है आपके जो विधायक हैं वहाँ के, कितनी बार उन्होंने दौरा किया है आपकी मल्टी का? कितनी आपकी सुध ली है? क्योंकि वो लगातार दावे भी करते हैं कि मैं जनता के साथ रहता हूँ। विधायक जी हमारे यहाँ मानपुर फेज 2 में अभी तक एक भी बार नहीं आए हैं, ना उन्होंने कभी मानपुर फेज 2 सोसाइटी के निवासियों से पूछताछ की। अगर वही पूछ लेते तो शायद उनको भी थोड़ा ये जानकारी मिलती। लेकिन नगर निगम ने जब से हमने फ्लैट लिए हैं, नगर निगम ने जो आश्वासन दिए थे हमें सुविधाओं के, वो एक भी तो पूरी नहीं हुई है। जो 3 शेडिंग होनी थी ऊपर वो भी नहीं हुई है, बाउंड्री वॉल होना था वो भी नहीं हुआ है, ठीक है, गार्ड रूम बनना था वो भी नहीं हुआ है, कमेटी हॉल बनना था वो भी नहीं पूरा हुआ है। 2 साल में आपकी कितनी चोरी हो चुकी है? लगभग 2 साल में कम से कम 10 से 12 गाड़ियां जा चुकी हैं सर, और कम से कम 8 से 10 फ्लैटों के ताले टूट चुके हैं, ठीक है, बैटरियां चोरी हो गई सर, ठीक है, किसी की साइकिल, बच्चों की साइकिल चली गई है। तो काफी तरह से मतलब चोरियां बहुत हो चुकी हैं और हद से ज्यादा बढ़ गई है। और काफी लोग जो बाउंड्री जो चारों तरफ हुई है उसको भी तोड़ने का साहस कर रहे हैं, मतलब खोलना चाह रहे हैं उसको भी आगे। कौन है स्थानीय विधायक कौन है आपके? हमारे स्थानीय विधायक श्रीमान प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हैं, जिन्होंने अभी तक मल्टी में कभी आए नहीं है, ना उन्होंने कभी जायजा लिया है। देखिए, तो यहाँ पर जो स्थानीय प्रतिनिधि है, स्थानीय जनप्रतिनिधि है, नेता है, उन पर भी एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि सरकार ने मल्टी तो बना दी, उनके रहने के लिए आशियाना बना दिया, लेकिन उनमें ना तो सुविधाएं हैं, ना सुरक्षा है, और ना ही वहाँ पर बिजली, पानी और सड़क, ये तीनों चीजें जो मौलिक सुविधाएं होती हैं, मौलिक अधिकार होता है किसी भी नागरिक का, और खासतौर पर सुरक्षा, क्योंकि सुरक्षा को लेकर ये लोग यहाँ पर आए हैं। नगर निगम में कई बार जा चुके, पुलिस में कई बार जा चुके, लेकिन अब चूंकि कलेक्टर ऑफिस आए हैं, अब देखना ये है कलेक्टर साहिबा जो है इनका किस तरह से ध्यान देती है और साफ तौर पर कि इनकी जो समस्याएं हैं उनका किस तरह से निराकरण करती है।